ये हालात हैं और इन हालातों को भुगतते हुए यहाँ की जनता जो है ना वो शांत बैठी है और शांति उन्होंने जो है ना रहना सीख लिया है। पूरे हरियाणा के लोगों को अब ये पता है कि जहाँ गड्ढे आने शुरू हो गए वो महेंद्रगढ़ है और उस महेंद्रगढ़ में हमने प्रवेश कर लिया। ये है हमारे क्षेत्र के नेताओं का विकास जो पिछले 45 साल में इन्होंने करा है। आने जाने का, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, इसी रास्ते पर आगे कॉलेज भी पढ़ता है, सारे कॉलेज पढ़ते हैं, इवन एक दो छोटे मोटे कॉलेज नहीं, मतलब छोटे बड़े कॉलेज जो हैं, गर्ल्स कॉलेज, पीजी कॉलेज, बड़ी बड़ी एकेडमी, इंस्टीट्यूशंस और साथ में कोर्ट, तहसील, कचहरी सब यहीं पर पड़ता है। आवागमन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सड़क की अगर हम बात करें तो ऐसी सड़क व्यवस्था है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब ये सड़क तो बन रहा है कि अगर जिस दिन सीएम साहब आए थे उस दिन अगर बारिश हो जाती तो उनको अपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में बवानिया तक जाने का रास्ता नहीं था। सोचकर देखिए, सीएम को रास्ता नहीं मिलता साहब। तो ऐसे हालात हैं और 45 साल का हमारा विकास है और अब 9 साल से बीजेपी, पहले जो थी कांग्रेस, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन महेंद्रगढ़ का जो विकास है वो जस की तस है। देखेंगे आप ये जो नाले बनाए जा रहे हैं एक पेट्रोल पंप के पास, तो ये नाले, जो नया नाला बना था उसके ऊपर से ट्रक गया तो टूट गया। ये तो मटेरियल लग रहा है इसके अंदर। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। पिछले 45 साल का विकास जो है वो सड़कों पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया जो विकास है वो आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। और ये हालात तो तब हैं जब नॉर्मल सी जून के महीने में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। कोई सावन का महीना अभी आया भी नहीं है, जून महीना जो जेठ का महीना बोलते हैं अपने यहाँ पर, अपने क्षेत्र में, अपने हिंदी और अपने अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार कि जेठ का महीना होता है, उसके अंदर जो नॉर्मल सी बारिश आई तो हालात देखिए कैसे हो गए। यहाँ पर चांद के से गड्ढे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, चंद्रमा सा, मतलब जो सड़क है ना वो दिखाई पड़ रहा होगा, कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये रोड पूरा बिखरा हुआ और गड्ढों की साइज भी आप देखिए कि वो जो भाई साहब है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और ये हालात आपके अपने मुख्य शहर के हैं, जिला महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर की, जिसमें व्हीकल्स को दाएं बाएं घूमकर और फिर जाना पड़ता है। ये दयनीय स्थिति है हमारे अपने महेंद्रगढ़ की। अब बात करेंगे तस्वीरों की कि तस्वीरें कहाँ की हैं, तो ये सतनाली मोड़ की हैं, सिर्फ सतनाली मोड़ की, जहाँ पर लोगों को रुकना भी पड़ता है। ये गाड़ी खराब हो गई तो इस गाड़ी को क्रेन लेकर जा रही है और लोग कहीं कहीं से एडजस्ट करके जा रहे हैं दाएं बाएं से। गाड़ी चलाने का तो मतलब यहाँ पर ये लगा लो कि अगर आपको अपनी गाड़ी से दुश्मनी है तो आप यहाँ से जाएंगे। दोपहिया वाहन वाले जो साथी हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। अगर कोई चीज़, अगर कोई व्यक्ति अगर गिर जाता है तो उसके लिए यहाँ पर बचने का कोई उपाय नहीं है। और ये जगह जो है ये सिर्फ शुरुआत है इस तरह की जगह की। अगर हम बात करें इसकी कि ये जो जगह है, ये आगे जो सड़क जा रही है, तो ये सड़क जा रही है आपकी बिल्कुल सीधा सतनाली मोड़ से, यानी आप कह सकते हैं कि सतनाली चौक, या फिर आज की डेट में अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप चौक जो है वहाँ से, और महाराणा प्रताप चौक से महेंद्रगढ़ के रेलवे ओवर ब्रिज तक जाता है ये इस तरह का सड़क मार्ग। इवन इससे आगे भी इस तरह की हालात हैं। अगर आप ब्रिज से रेवाड़ी की तरफ चलोगे तो भी वहाँ पर वैसे ही हालात हैं। अभी जैसे सतनाली मोड़ या महाराणा प्रताप चौक की अगर बात करें तो इससे कॉलेज की तरफ चलते हैं तो कम से कम 200 मीटर तक ऐसे ही बुरे हालात हैं। इवन सतनाली रोड की तरफ भी अगर आप जाएंगे तो गैस एजेंसी से पहले तक पानी भरा हुआ दिखाई पड़ सकता है, हालांकि वो कुछ समय तक रहता है। बात करें शहर की तो शहर में तो अव्यवस्था आपको पहले से ही पता है। और भी ऐसे बहुत सारे जो है ना पॉइंट्स है जहां पर इस तरह के हालात देखने को सिर्फ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गाँवों की तो अलग अलग गाँव में है, या फिर अलग अलग शहरों की बात करें तो ये सिर्फ हालात महेंद्रगढ़ में नहीं है, ऐसा हालात नारनौल में भी है, ऐसा हालात जो है ना दूसरे जो शहर है और बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी है। निकासी, पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो खास तौर पर दुरुस्त नहीं है, शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम हर बार आन खड़ी होती है। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह की जगह पर मतलब ट्रैफिक भी पूरा है, हर सेकंड में जहां पर व्हीकल्स निकल रहे हैं वहां पर इस तरह के हालात हैं। और अचंभा तो तब होता है कि पिछले कई सालों से, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से हमें ऐसा ही देखते आ रहे हैं। लोग
हम जानते हैं कि रोडवेज बसों में जब जाते हैं तो कोई ये कह देता है ना कि महेंद्रगढ़ बस अड्डे पर रुकेगी, तो बस अड्डे पर नहीं रुकती है। उनके लिए सवारी ये जानती है अच्छे से, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सतनाली मोड़ पर उतर लेंगे क्योंकि गड्ढे हैं वहां पर। महेंद्रगढ़ में तो आप कहीं पर भी उतर सकते हो, हरियाणा रोडवेज में या किसी भी प्राइवेट बस में भी। और आज तो एक पहचान बन गई है कि अगर गड्ढे आने शुरू हो गए हैं, इस तरह के गड्ढे आपने देखे ना अभी अभी, इस तरह के अगर गड्ढे आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब आप महेंद्रगढ़ के अंदर आ चुके हैं। कितनी कमाल की बात है कि लोगों को, पूरे हरियाणा के लोगों को अब ये पता है कि जहां गड्ढे आने शुरू हो गए वो महेंद्रगढ़ है, और उस महेंद्रगढ़ में हमने प्रवेश कर लिया। ये है हमारे क्षेत्र के नेताओं का विकास, जो पिछले 45 साल में इन्होंने करा है। आने जाने का, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, इसी रास्ते पर आगे कॉलेज भी पढ़ता है, सारे कॉलेज पढ़ते हैं, इवन एक दो छोटे मोटे कॉलेज नहीं, मतलब छोटे बड़े कॉलेज जो हैं, गर्ल्स कॉलेज, पीजी कॉलेज, बड़ी बड़ी एकेडमी, इंस्टीट्यूशंस, और साथ में कोर्ट, तहसील, कचहरी, सब यहीं पर पड़ता है। आवागमन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सड़क की अगर हम बात करें तो ऐसी सड़क व्यवस्था है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब ये सड़क तो बन रहा है, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये सड़क तो बन रहा है, जेसीबी काम कर रही है, नाले बनाए जा रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो ये कहेंगे। तो चलिए हम इसी चीज की बातचीत कर लेते हैं कि ये जो सड़क जो नया बन रहा है, इस सड़क के बारे में हम बात कर लेते हैं। भैया ये सड़क जो है ना, नया बन तो रहा है, लेकिन इसमें शुरुआत में ही बात की गई थी, ठेकेदार ने भी एक बोला था कि हम सबसे पहले जो प्रभावित करने वाला जो हिस्सा है शहर को, उसको बनाएंगे। लेकिन उसी पर सबसे लास्ट में जाकर काम शुरू हुआ है। एक लेन कुछ हद तक तैयार है, लेकिन दूसरी लेन पर काम भी चल रहा है। हम मना नहीं करेंगे, काम चल रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। जब वन विभाग की वजह से नांगलेश्वरी बाईपास का काम रुक जाता है, या फिर महेंद्रगढ़ शहर के अंदर अभी तक काम की शुरुआत आप कह सकते हो 2% 4% हुई, नाले बनाने तक की प्रक्रिया पूरी की गई है। और बात करें नांगलेश्वरी के अंदर तो इससे भी बुरा हाल है। इसी मार्ग की अगर हम बात करें दादरी के अंदर, तो इसी मार्ग की दादरी के अंदर भी पूरा दादरी जो सिटी जो पूरा क्रॉस होता है, वहां पर इसकी बुरी हालात है। विशेष बात यह है कि कोई सुनवाई कहीं पर है ही नहीं। इस सड़क का निर्माण होना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के लिए, ये नेतागण और सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी इसी सड़क को इंतजार में रखवाया गया। सीएम साहब भी आके चले गए, बावजूद उसकी सड़क की हालत यही रही। और ये जो सड़क है अब नहीं बनी है ना, तो एक बात और बता देते हैं आपको, अभी अगर ये सड़क नहीं बनी है तो अब आगे तो मानसून का मौसम आने वाला है, जिसमें बारिश की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर ऐसे गाड़ियां जो आप लोगों के ना क्रेन लेकर जाया करेगी। और नजदीक में शर्मा जी का निवास भी है यहाँ पर। पूरा जो शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री और कई विभाग उनके पास थे, उनका जो रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट है, जो हाउस है, वो कोठी बोल देते हैं, वो यहीं पर है, इसी जगह पर है, नजदीक में ही है। लेकिन सुनवाई नहीं है साहब। अब ये सुनवाई कब होगी पता नहीं। टेन्योर है, सड़क बन रहा है, लेकिन रिपेयरिंग भी की जा सकती है, गड्ढे भरे जा सकते हैं, पानी की निकासी का प्रॉपर व्यवस्था जो है ना वो करी जा सकता है। पर आप ये कहेंगे नाले जो बनाए जा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं इन नालों के ऊपर भी। ये जो नाले बनाए जा रहे हैं, एक पेट्रोल पंप के पास तो ये नाले, जो नया नाला बना था उसके ऊपर से ट्रक गया तो टूट गया। ये तो मटेरियल लग रहा है इसके अंदर। बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर मैंने सोचा था कि यहां पर हम खड़े होकर कोई कवरेज करेंगे, तो वो कवरेज तो हमें स्वाभाविक तौर पे लगी ही नहीं कि हम यहां पर खड़े होकर कवरेज भी कर सकते हैं। बाकी हमारे प्रयास बहुत रहते हैं इस तरह की जो है ना रिपोर्ट्स जो हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। हम ग्राउंड पर जाते हैं, जब यहाँ पानी नहीं होता तो यहाँ पर धूल उड़ती है। जिस जगह पर आप लोग अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं, धूल उड़ती है वहां पर, इसलिए उस जगह पर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग भी करते हैं साहब। तो थोड़ा सा आप है ना वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और जब पानी होता है तो उस समय चाहे हम पानी के पास कहीं दाएं बाएं, पहले मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं पर खड़े होते थे और हम रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, लेकिन गाड़ी वाले जो है ना स्लो नहीं करके जाते थे, छिट्टे मार के जाते थे। इस वजह से हमने सोचा कि चलो कवरेज नहीं करते हैं, हम वीडियो कहीं खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हमें पैर टिकाने को कहीं जगह नहीं मिली जहां से हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सके। इस वजह से हमें मजबूरी में गाड़ी में बैठकर ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और गाड़ी की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि नीचे से गाड़ी कहीं टच हो गई थी और मेरे साथी ने मुझे बताया कि नीचे से आवाज आ रही है, कुछ टच हो भी गई है।
तो उस केस में हमने फिर इस गाड़ी को यहीं से मोड़ दिया। मुख्यतः बात यहां पर यह है कि हमारी गाड़ी का नुकसान होता, इस वजह से हम नहीं गए, तो सोचिए कितने लोग सीधे नहीं जाते होंगे। मार्केट के अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए गए हैं। जैसे ही इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन जैसे ही बनी, तो बनते ही अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए गए। लोग यहीं से मुड़ जा रहे हैं, इन्हें चाहे आगे ही जाना हो, लेकिन ये शहर के बीचों बीच से होकर जाएंगे। इससे शहर के अंदर जो है ना व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक शहर के अंदर ज्यादा हो रहा है। आप जो बैंक चेयरमैन कंवर सिंह जी हैं, कंवर सिंह यादव जी, उनके घर के जो उनकी जो गली है, उस गली के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना उधर से ही जा रहे हैं, बहुत सारे वाहन उधर से जा रहे हैं। इवन मैं भी वहीं से आया वापस आते समय, क्योंकि मैं इन गड्ढों में नहीं आना चाहता था। सोच के देखिए, जब हम नहीं आना चाहते तो कोई नहीं आना चाहता उधर से, लेकिन मजबूरी ऐसी है लोगों की कि अगर किसी को मान लो इस रोड पे सीधा ही जाना है, तो वो शहर के बीच में थोड़ी नहीं जाएगा। अरे शहर के दूसरे रास्ते की भी अगर हम बात करें, तो गंगा देवी हॉस्पिटल के पास जो है, वहां पर भी हालात खस्ता है, वहां पर भी पानी भरता है। अभी एक जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही काम की बात है। जनसंवाद कार्यक्रम हुआ तो सीएम साहब को रास्ता नहीं मिलता। अगर ये बारिश जिस दिन जनसंवाद हुआ उसी दिन हो जाती तो, क्योंकि उनका पहला एक कार्यक्रम जो था वो नांगली सरोई के अंदर था, और उससे अगला जो कार्यक्रम था उनका गांव बवाणिया के अंदर था। अब गांव बवाणिया तक के उनके जो रास्ते हैं, वो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि गांव बवाणिया तक के जो रास्ते हैं वो कैसे कैसे जो है ना होते। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मैं ट्रैक बनाऊंगा इसमें, और आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा वीडियो में लंबी भी नहीं करूंगा। यहाँ आपका नांगल सिरोई है, नांगल सिरोई से चलते तो महेंद्रगढ़ जाते, महेंद्रगढ़ जब जाते तो महेंद्रगढ़ जाने के पास ये जाटवास चौक मान लो आप, जाटवास वाला। इसके बाद इनको इधर जाना पड़ता है या गंगा देवी वाले रास्ते पर से जाना पड़ता। ये गंगा देवी वाला रास्ता है, ये सतनाली मोड़ वाला जो रास्ता है। तो ये यहां से होकर गए, और यहां से होके गए तो इन्होंने आगे जो है मोदा आश्रम और उसके बाद डुलाना रोड और बवाणिया रोड पकड़ लिया। लेकिन इधर से अगर ये इनको जाना पड़ जाता तो सतनाली मोड़ इनको पूरा रावतोला राम चौक तक डिस्टर्ब करता, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर बारिश हो जाती तो गंगा देवी हॉस्पिटल के सामने बारिश हो जाती, तो यहां पर भी बारिश में प्रॉब्लम होती, इधर भी बारिश में प्रॉब्लम होती। फिर एक नया ट्रैक बनता कि चलो जाटवास मोड़ से यहां से घुमा के लेके जाया जाए और भांडोर के पास देवास के लिए निकला जाए। यहां पर भांडोर आ गया तो यहां देवास आया, चीतलांग आया, और उसके बाद में गनवास चौक होते हुए बवाणिया लेकर जाएं। उस केस में देवास और चीतलांग की हालत मेरे हिसाब से इनसे भी ज्यादा खस्ता रहती है बारिश के समय में। तो ये ट्रैक भी खत्म हो जाता, और दूसरे कोई ट्रैक अगर इस्तेमाल होते, जैसे दोंगड़ा जाया जाता, फिर तो वो तो मतलब घुमा फिरा के हो जाता, वो तो रूट बनता ही नहीं था। अगर सोचकर देखिए कि अगर जिस दिन सीएम साहब आए थे उस दिन अगर बारिश हो जाती, तो उनको अपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में बवाणिया तक जाने का रास्ता नहीं था। सोचकर देखिए, सीएम को रास्ता नहीं मिलता साहब। तो ऐसे हालात हैं, और 45 साल का हमारा विकास है, और अब 9 साल से बीजेपी, पहले जो थी कांग्रेस, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन महेंद्रगढ़ का जो विकास है वो जस की तस है। देखेंगे आप एक बार फिर से, मन कर रहा होगा आपका, जो दूर बैठे हैं उन साथियों का। तो दूर बैठे जो साथी हैं बहुत ज्यादा हमारी कवरेज देखते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये हालत है जी, ये हालत है। शर्म आती है सच पूछो तो। एक शर्म तो इस बात की आती है कि चलो, मैंने कुछ हेरिटेज से संबंधित कुछ खबरें कवर करी थी रिसेंटली कि हम कहीं अपने रिश्तेदारों को घुमाने लेकर जाएं शहर में, तो कहां लेके जाएं। अरे वो तो छोड़ो, मूलभूत ही नहीं मिलता यहाँ तो। अब खतरा कहां पर है पता है? खतरा यहां पर ये कि चलो रोड बन रहा है, नाले बन रहे हैं दोनों तरफ, नाले में मटेरियल हल्का लग रहा है, ऊपर से इस सड़क के ऊपर भी। अभी हमने मालड़ा रोड के ऊपर एक खबर बनाई थी कल ही, वहां पर लोगों ने जो लगाए आरोप, और उन्होंने साफ साफ दिखाए आरोप क्या करेगा। मिट्टी निकल रही है रोड, चलो ठीक है, बारिश की वजह से रोड टूट भी गया, तो नीचे मिट्टी थोड़ी निकलेगी, उसमें रोडे निकलेंगे, बजरी निकलेगी, सीमेंट निकलेगी, कुछ ऐसा मटेरियल निकलेगा, मिट्टी थोड़ी निकलेगी उससे। तो भैया ये हालात हैं, और इन हालातों को भुगतते हुए यहाँ की जनता जो है ना वो शांत बैठी है, और शांति उन्होंने जो है ना रहना सीख लिया है। तो आप क्या सोचते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में? क्या सोचते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में, जिनके द्वारा करवाया गया ये जो विकास है ये सड़कों पर आ जाता है तनिक सी बारिश हो जाती है तभी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आवाज उठाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि जो है ना हमारे क्षेत्र की आवाज बुलंद हो सके। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट का इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।